ओम शांति 20 अक्टोबर 2023। ओम शांति 20-10-2023। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहउछंती, मीठे बच्चे देह सहित सबु किछि भूली एकमात्र बाबांकु मने पकाओ, तेबे कुहाजिब प्रकृत संतान। एही पुराणा दुनियारू एबे तुमर बुद्धि हटी जिबा दरकार। बाबा कहउछंती, मीठे बच्चे देह सहित सबु किछि भूली एकमात्र बाबांकु मने पकाओ, तेबे कुहाजिब प्रकृत संतान। एही पुराणा दुनियारू एबे तुमर बुद्धि हटी जिबा दरकार। आजिर प्रश्न, बाबांकर ज्ञान केउ संतान मानंक बुद्धि रे सहज रीति रे धारण हेउछि? बाबांकर ज्ञान केउ संतान मानंक बुद्धि रे सहज रीति रे धारण हेउछि? उत्तर, जेउ माने गरीब संतान, जेउ माने नष्ट मोहा एवं विशाल बुद्धि संपन्न, सेही मानंकर बुद्धि रे बाबांकर समस्त ज्ञान सहजरे धारण हेउछि। किंतु जाहांकर बुद्धि रे मोर धन, मोर पति एही सबु कथा रहुछि, सेमाने ज्ञान को धारण करी उच्च पद पाई पारिबे नाही। बाबांकर हेबा परे मध्य लौकिक संबंधी मानंको मने पकाइबा अर्थात कंचा निर्बंध होइछि, सेमानंकु साबत संतान कुहाजिब। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठा मीठा संतान माने गीतर अर्थ को तो भल भावरे बुझी जाइथिबे। मीठा मीठा संतान माने गीतर अर्थ को तो भल भावरे बुझी जाइथिबे। तेणु एबे जी थाउ थाउ आसे बाबांकर हेबाकु पड़िबो एवं पुराणा दुनिया जाहाकु घोर नर्क कुहा जाउछि ताकु भूलिबाकु हेबो एवं छाड़िबाकु मध्य हेबो। घोर नर्क को भूली स्वर्ग को मने पकाइबाकु हेबो। निजको आत्मा भावी निजर पितांको मने पकाइबाकु हेबो। एही पुराणा दुनिया को बुद्धिरु भूली जिबा दरकार। एथिपाई पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। एहा हेउछि जन्म जन्मांतरर कर्म बंधन। गोटिए जन्मर नुहे, जन्म जन्मांतरर कर्म बंधन। केउ आत्मा सहित केते पाप कर्म करिछ, से सबु जन्म नेई नेई भोगिबाकु पड़ुछि। तेणु एही कर्म बंधनर दुनिया को भूली जिबाकु हेबो। एहा हेउछि छी छी दुनिया, पतित शरीर। तेणु एथिरु मोह तुटाइबाकु हेबो। गरीब मानंकर मोह सहजरे तुटी जाइथाए, किंतु साहुकार मानंकर बहुत मुश्किल रे तुटी थाए। सेमाने भाबुछंती आमे एबे भी स्वर्गर सुखरे अछु, गरीब माने दुखरे अछंती। एमिति तो एबे सारा भारत गरीब।
किंतु सेमानंक भितरे मध्य जिए अति गरीब सेमाने तुरंत बुझी जाउछन्ते सेमानंक पाई ही बाबा आसीछन्ति। गरीब मानंकु अधिक संपत्ति मिलुछि। सबु सेवा केन्द्र गुड़िकरे देख केही केही साहुकार बहुत मुश्किल रे आसुछन्ति। माता माने मध्य गरीब घरर आसी थान्ति। धनी घरर माता मानंकु तांकर पतिंक ठारु सुख मिलुछि। सेथिपाई तांकर बुद्धि जोग तुटी न थाए। अधिकांश गरीब माने ही ज्ञान को धारण करन्ति। बाबा तो दीनबंधु अटन्ति जहाँको समस्ते मने पकाउछन्ति। किंतु ड्रामा अनुसारे भक्त भगवान को जानी पारु नाहन्ति। भगवान तो भक्त मानंकर रक्षक अटन्ति। भक्तिर फलदाता सद्गति दाता एकमात्र बाबा ही अटन्ति। तुमे माने बाबांक ठारु एबे ज्ञानर कथा सबु शुणुछ। एही ज्ञान सेही पिलामानंक बुद्धि रे धारण हेबो जहाँकर बुद्धि विशाल होइथिबो एवं मोह नष्ट होई जाइथिबे। आउ जहाँक बुद्धि रे मोर पति मोर धन आदि रहुछि सेमाने केबे हेले उच्च पद पाई पारिबे नाही। पद सेमाने पाइबे जेउ माने रचना ओ रचयितार परिचय देउछन्ते। तेबे बाबांको न जानिले तांको ठारु संपत्ति किपरि मिलिबो। प्रियतम को केवल प्रियतम कहिले किछि लाभ हेबो नाही। जदि तांको न चिन्हिबो तेबे तांक सहित निर्बंध किपरि हेबो। कन्यार निर्बंध परे ताकू तार स्वामीर फोटो देखाई थांती। कुहंती इए अमुकर पुओ अमुक चाकिरी करुछि। आगरु फोटो देखाउ नथिले सेमिति विवाह कराई देउथिले किंतु चाकिरी विषय रे कहुथिले। एठारे मध्य केतेक संतान निजर पितांकु अथवा प्रियतम को जाने ही नहांती। तेबे तांकर निर्बंध किपरि हेबो। समस्ते क्रमानुसारे तांकु जानिछन्ति। केतेकंकर संबंध पक्का होई नाही। जदि पारलौकिक प्रियतम को मने पकाइब नाही केवल लौकिक प्रियतम को लौकिक संबंधी मानंकु मने पकाइब तेबे ताकू कुहाजिब कंचा निर्बंध होइछि। एमानंकु कुपुत्र कुहाजाए। पक्का संबंध रखिथिबा आत्मा को सुपुत्र कुहाजिब। सुपुत्र अल्प संख्यक अछन्ते। भट्टीरे केते आत्मा थिले सेमानंक मध्यरु बहुत कंचा थिबारु चालीगले। निजर प्रियतम को चिन्हि ही नहांती। जेपरि पारद हातरे रुहे नाही सेहीपरि बाबांकर स्मृति रे रहिबा मध्य बहुत मुश्किल। घड़ी घड़ी भूली जाउछन्ति। 25-30 वर्षर ज्ञानी मध्य पूरा स्मृति रे रहि पारु नाहंती। तुमे जानिछ पारलौकिक प्रियतम आमको स्वर्गर 21 जन्म पाए स्वर्गर वर्षा 21 जन्म पाए स्वर्गर महाराजा महाराणी कराउछन्ति। सिए ही सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानिछन्ति। आत्मारूपी सजनी मानंकु एते बुझाउछन्ति तथापि मध्य बुद्धि रे धारण हेउ नाही। बुद्धि पुराणा दुनियार बंधन गुड़िकरे घूरी बुलुछि।
ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି। ସମ୍ବନ୍ଧତଃ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର, ବାକି ଆଉ ସବୁ ହେଲା ବନ୍ଧନ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି, କେବଳ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖ। ସିଏ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଅଧା କଳ୍ପ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ, ଅଧା କଳ୍ପ ହେଉଛି ଭକ୍ତିକାଣ୍ଡ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ତ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ସତୋପ୍ରଧାନ। ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ଖସି ସତରେ ଆସିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ସତରୁ ଖସି ଖସି ରଜରେ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୱ ପୂରା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପୂରା ହେଉଛି। ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରୁ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି ହେଉଛି। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସତୋ ରଜୋ ତମୋ ଭକ୍ତି ହେଉଛି। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧୋଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଘୋର ନର୍କରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ହଟାଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଗରିବମାନେ ହିଁ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମର୍ପଣମୟତା ଗରିବମାନଙ୍କର ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଗରିବମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ କେତେ ଗୋପ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଇ ଥିଲେ, କେତେ ମାତାମାନେ ଥିଲେ, ଅନେକ ଚାଲିଗଲେ, ବାକି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଗଲେ। ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଗଲେ। ହଁ, କେହି କେହି ସାହୁକାର ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ରହିଗଲେ, ଯେପରି କ୍ୱିନ୍ ମଦର ଦାଦି ମନମୋହିନୀଙ୍କର ଲୌକିକ ମାତା ଦେବୀ ମାତା। ଏବେ ତୁମକୁ ମୂଳ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ପତିତ ପାବନ ବାବା, ଯିଏ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବେ, ତେବେ ପାପ କରି ଚାଲିବେ, ବାବାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିବେ। ସମ୍ମିଳନୀ ତ ବହୁତ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ବୁଝାଉଥିବା ଆତ୍ମା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ ବେହଦର ମହିମା ବୁଝିଛ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଲାଭ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ ବେଦର ମହିମା ବୁଝିଛ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଫାଇଦା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିନାହଁ। ଆସ, ଆମେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବୁ। ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ମିଳିବ? ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି, ଗତି, ସଦ୍ଗତି। ଏହି ଶବ୍ଦ ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରୁ କିଛି ବି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧା କଳ୍ପ ଗୁଳି ଭକ୍ତିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଉ ଅଧା କଳ୍ପ ସଦ୍ଗତି ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ। ଯଦିଓ ଦୁନିଆରେ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି।
तेणु तुममानंकु समस्तंकु बाबांकर परिचय देबाकु हेबो। जेतेबेले बहुत आत्मांकु बाबांकर परिचय मिली जिवो सेतेबेले समस्ते कहिबे एहा चमत्कार कथा, कहिबे एमाने तो सारा सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य चित्र सहित बुझाउछन्ति। तेणु एथिपाई माता मानंकर बहुत नशा रहिबा दरकार। बाबा निर्देश देउछन्ति एवं भाई माने सहयोग हेबा पई प्रस्तुत अछन्ति, किंतु बुझाइबा दायित्व हेउछि कन्या एवं माता मानंकर। आजिकाली कन्या एवं माता मानंकर महिमा अधिक हेउछि। राज्यपाल प्रधानमंत्री मध्य माता माने। गोटिए पटे दुनियार माता माने अछन्ति, अन्य पटे तुमे पांडव सेनार अन्य पटे तुमे पांडव सेनार माता माने अछ। सेमानंक महिमा अधिक रहिछि काहीकिना तांकर राज्य चलिछि। तुमको तो 3 पाद भूमि मध्य मिलुनाही। बाबा तुम मानंकु अनेक रहस्य बुझाउछन्ति। तुमे एबे स्वर्गर संपत्ति प्राप्त करुछ। प्रियतम तुम मानंकु श्रृंगार करुछन्ति, महाराणी करुछन्ति। एभली प्रियतमंक सहित बुद्धि जोग न लगाइबा यह तो बहुत बड़ा भूल अटे। बाबा पिला मानंकु तो बहुत बुझाउछन्ति। तुमे केवल ज्ञान एवं भक्तिर पार्थक्य को अन्य मानंकु बुझाओ। भारत रे ही गायन रहिछि, दुखरे समस्ते स्मरण करन्ति किंतु सुखरे केही करन्ति नाही। तेबे सुखरे काहीकि स्मरण करिबे? एबे सेही नुआ दुनियार स्थापना हेउछि। तेणु सुखर संपत्ति संपूर्ण भावरे नेबा दरकार। माता पिता तो जानिछन्ति जे प्रत्येक संतान केते योग्य अटन्ति। जेतेबेले मृत्यु सम्मुख को आसिबो सेतेबेले कहिबे जे तुमे पुरुषार्थ ठीक भावरे करू नथिल, सेथिपाई तुमर अवस्था एभली हेला। सेतेबेले एहा मध्य कहिबे जे तुमे केउ प्रकारर प्रजा हेबो, केउ प्रकारर चाकर बाकर हेबो, सबु नथाए कहिबे। अच्छा, केतेक संतान भाबुछन्ति आजी मु बहुत भल भावरे मुरली सुनाइली, किंतु ना, तुमको तो शिव बाबा आसी सहयोग करुछन्ति। केबे भी निज भितरे अहंकार रहिबा उचित नुहे। तुमको तो बाबा सिखाउछन्ति जाहाकि तुमे अन्य मानंकु सुनाउछ। जदि बाबा न थान्ते तेबे तुमर मुरली क्यों कामर? तेणु मुरलीधरंकर संतान मानंकु मुरलीधर हेबाकु पड़िबो, नचेत उच्च पद पाई परिबो नाही। जदिओ किछि ना किछि लाभ मिली जाउछि। केही जदि सेवा केंद्र खोलिले तेबे तांको आशीर्वाद मिलुछि। एते दिन धरी बाबांक ठारू पाठ पढुछ, तेणु निजे सेवा करी सेवा केंद्र खोलिबा दरकार। निजे शिखुछ तेबे कौन अन्य मानंकु सिखाई परिबो नाही? ब्रह्मा कुमारी भौणी मानंकु रखिबाकु चाहुछन्ति। तेणु बाबा बुझी जाउछन्ति जे बोध हुए यांक पाखरे एते ज्ञान नाही। तेबे एठाको आसी कौन करुछन्ति? बाबा तो बुझाउछन्ति बादल भरपूर होई पुणी जाई वर्षा करिबा दरकार, नचेत पद किपरि पाई परिबो? मम्मा बाबा कहुछ तेबे तांक सिंहासनर अधिकारी होई देखाओ।
एही अहंकार मध्य रहिबा उचित नुहे जे मु देली। जदि तुमे किछि भी देब नाही तेबे बाबा मध्य तुमको कौड़ी बदल रे हीरा देबे नाही। अच्छा, मीठे मीठे शिखिल दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। जनक सहित सर्व संबंध रखी अनेक बंधनरु बुद्धिजोग तुटाई देवाकु हेब। जनक सहित पक्का निर्बंध करिबाकु हेब। बुद्धि को एणे तेणे भ्रमित करिबार नाही। 2 नंबर। बाबांक समान मुरलीधर हेबाकु पड़िब। मु भल मुरली सुनाइली एभली अहंकार रखिबा उचित नुहे। निजे भरपूर होई ज्ञान वर्षा कराइबार हेब। तुमे बाबांक ठारू पाठ पढ़ीछ, तेणु सेवा केन्द्र मध्य खोलिबाकु हेब। आजिर वरदान। बाबांकु सम्मुखरे रखी ईर्षा रूपी पाप ठारू मुक्त रहुथिबा विशेष आत्मा हुआ। बाबांकु सम्मुखरे रखी ईर्षा रूपी पाप ठारू मुक्त रहुथिबा विशेष आत्मा हुआ। ब्राह्मण आत्मा माने समास्कंद होइथिबा कारणरू परस्पर मध्यरे ईर्षा उत्पन्न होइथाए एवं ईर्षा कारणरू परस्पर सहित संस्कारर संघर्ष होइथाए। किंतु एथिरे विशेष भावरे विचार कर जे मोर समास्कंद साथी जदि कौनसी विशेष कार्य पाए निमित्त होइछन्ति तेबे तांको निमित्त करिबा वाला किए। जदि एही भली बाबांकु सम्मुख को आनिब तेबे ईर्षा रूपी माया पलाई जीव। जदि काहार कथा तुमको भल लागु नाही तेबे तुमे शुभ भावनार सहित ऊपर वालांकु अर्थात निमित्त आत्मांकु जणाई दियो। ईर्षार वशीभूत होई नुहे। जदि परस्पर भितरे पुरुषार्थरे रीस अर्थात ईर्षा नुहे रेस करिब तेबे विशेष आत्मा होई जीव। आजिर स्लोगन। बाबांको निजर साथी करी मायार खेल को साक्षी होई देखी चाल। ओम शांति। मातेश्वरींकर मधुर महावाक्य। निजर प्रकृत लक्ष्य कौन? प्रथमे एकथा जानिबा दरकार जे निजर प्रकृत लक्ष्य कौन। यही कथा को भल भावरे मन रखिबाकु हेबो, तेबे जाई संपूर्ण रूपे लक्ष्य स्थल रे पहुँची जीवो। निजर प्रकृत लक्ष्य हेला मु हेउछि एक आत्मा, परम पिता परमात्मांकर संतान। प्रकृतरे मु आत्मा कर्मातीत, किंतु निजे निजको भूली जिबा कारणरू कर्म बंधन रे आसीगली। वर्तमान पुणी थरे सेही पूर्व कथा मने पड़ी जिबा द्वारा तथा एही ईश्वरीय जोगरे रहिबा द्वारा पूर्वरु करिथिबा विकर्म विनाश हेउछि। तेबे मोर लक्ष्य हेला मु आत्मा परम पिता परमात्मांकर संतान। बाकी केही जदि निजको देवी देवता भाबी सेही लक्ष्य रे स्थित रहिबे, तेबे परमात्मांकर जेउ शक्ति अछि ताकू प्राप्त करि परिबे नाही। विकर्म मध्य विनाश होई परिबो नाही।
एबे तो आमकु ए हृदयर एबे तो आमकु ए सबुर संपूर्ण ज्ञान रही जे मु आत्मा परम पिता परमात्मांकर संतान भविष्यतरे जीवन मुक्त देवी देवता पद पाइबी। जदि एही लक्ष्य रहिब तेबे परमात्मिक शक्ति मिलिजिब। एबे मनुष्य चाहुछंती जे आमको सुख शांति एवं पवित्रतार आवश्यकता रही ताहा मध्य सेतेबेले प्राप्त हेब जेतेबेले कि सेमाने संपूर्ण जोगयुक्त हेबे। बाकी देव पद तो भविष्यतर प्रारब्ध निजर पुरुषार्थ अलगा निजर प्रारब्ध मध्य अलगा तेबे लक्ष्य मध्य अलगा। केबे भी निजर एही लक्ष्य रख नाही जे मु पवित्र आत्मा दिने परमात्मा होई जिबी किंतु आमको परमात्मांक सहित जोग लगाई पवित्र आत्मा हेबाकु पड़िबो। बाकी आत्मा केबे भी परमात्मा होई पारिबो नाही। यही अविनाशी ज्ञानर अनेक नाम रहिछि। 2 नंबर यही अविनाशी ईश्वर ज्ञानर अनेक नाम रहिछि। केही ज्ञान को अमृत कहउछंती केही ज्ञान को अंजन मध्य कहउछंती। गुरु नानक कहिछंती ज्ञान अंजन सतगुरु देले जहा द्वारा अज्ञान अंधकार विनाश हेला। केही पुणी ज्ञान को वर्षा बोली मध्य कहउछंती कारण यही ज्ञान द्वारा ही सृष्टि रे सतो प्रधानतार सबुजिमा भरी जाए। जो माने भी तमो प्रधान मनुष्य थांती सेमाने सतो प्रधान होई जानती एवं ज्ञान अंजन द्वारा अंधकार दूर होई जाए। यही ज्ञान को पुणी अमृत बोली कुहा जाउछि जहा द्वारा पांच विकारर अग्नि रे जळुथिबा मनुष्य ठंडा होई जानते। गीतारे मध्य परमात्मा स्पष्ट भावरे कहिछंती जे कामेषु क्रोधेषु सेथिरे मध्य मुख्य कथा हेला काम जहाके पांच विकार मध्यरे सुखी जहाके पांच विकार मध्यरे मुख्य। काम विकार हेला बीज जेउथिरु क्रोध लोभ मोह अहंकार विस्तार सृष्टि होई जाए। ता द्वारा पुणी मनुष्य मानकर बुद्धि भ्रष्ट होई जाए। एबे सेही बुद्धि रे पुणी ज्ञानर धारणा हेउछे। जेतेबेले संपूर्ण धारणा रूपे ज्ञानर धारणा होई जिवो सेतेबेले विकारर बीज ही समाप्त होई जिवो। किंतु सन्यासी माने कहउछंती विकार को वशीभूत करिबा बहुत कठिन कथा। सन्यासी मानंक मध्यरे एही ज्ञान तो नाही। तेणु जे सेमाने यही ज्ञान किपरि देबे। एमिति तो कहि देउछंती मर्यादारे रुह किंतु प्रकृत मर्यादा कौन से मर्यादा तो एबे नाही। काहीं सेही सत्ययुगी त्रेतायुगी देवी देवता मानंकर मर्यादा जो माने कि घर गृहस्थरे रही मध्य निर्विकारी होई रहु। एबे यही भली प्रकृत मर्यादा नाही। आजि काली तो ओलटा विकारी मर्यादा पालन करुछन्ते। केवल जणे अन्य जन को मौखिक भाव शिखाउछन्ति जे मर्यादा रे चाल मनुष्य मानंकर प्रथम कर्तव्य कौन ताहा तो केबे केते भी जानी नाहंती। बस केवल प्रचार करुछन्ति जे मर्यादा रे रुह किंतु एतिकी भी जानी नाहंती जे मनुष्यर प्रथम मर्यादा कौन। मनुष्यर प्रथम मर्यादा हेला निर्विकारी हेबा। जदि काहा को भी पचारिबो तुमे माने यही भली मर्यादा रे रहुछ
ତେବେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଏହି କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆରେ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇ ରହିବାର ସାହସ ଆମର ନାହିଁ। ଯଦି କେବଳ ମୁଖରେ କୁହାଯିବ ଯେ ମର୍ୟାଦାରେ ରୁହ, ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ, ତାଦ୍ୱାରା କେହି ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ନିର୍ବିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି 5 ବିକାରର ବୀଜକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।